जय गुरु जी। संगत जी हमारे जो गुरु जी है ना, ये सर्वज्ञानी भगवान हैं। और ऐसा आपको ये जो सत्संग में सुनाने जा रही हूँ ना, उसे सुन के पता चलेगा कि कैसे उन्हें ये तक पता होता है कि उनकी संगत इस टाइम कहाँ पर है और क्या कर रही है। बिना बताए उनको पता होता है कि संगत के दिमाग में क्या चल रहा है। और वो जिस संगत को प्यार करते हैं ना, एकदम कुछ क्षणों में उसकी जो मुराद है, उसकी जो अरदास है, यूं ही चुटकियों में पूरी कर देते हैं। आइए आज का बेहद प्यारा सत्संग हम शुरू करते हैं। एक बार एम्पायर एस्टेट में सत्संग के दौरान गुरुजी के आदेश का पालन करने के लिए चुने जाने पर मैं अत्यधिक उत्साहित था। कर्नल जोशी, जो एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी थे और महाराज की सेवा में वरिष्ठ भक्तों में से एक थे, मेरे पास आए और बोले कि गुरुजी कर्नल चटर्जी अंकल से बात करना चाहते हैं। मैं उनको ढूंढकर गुरुजी का यह संदेश उन्हें दे दूं। उत्साहित होकर मैंने निचली मंजिल, पहली मंजिल, दोनों जगह के हॉल में, प्रवेश द्वार के पास, जोड़ा घर में और बाहर की सड़क तक सब जगह चटर्जी अंकल को तलाश किया, पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने लौटकर ये बात जोशी अंकल को बता दी और उन्होंने यही बात गुरुजी से कही। गुरुजी ने तब बताया कि चटर्जी अंकल थोड़ी दूरी पर अंधेरे में खड़ी एक एम्बेसडर कार के पास खड़े हैं। मैं तुरंत ही जल्दी से वहां गया और वास्तव में वो वहीं खड़े थे। गुरुजी सर्वज्ञानी हैं। इस सच को पहचानने का यह मेरा पहला सबक था। वो सब जगह हैं और वो सब जानते हैं। मैं यह अच्छी तरह समझ गया कि महाराज से कुछ भी नहीं छिपा हुआ है, कुछ भी नहीं। न सिर्फ गुरुजी सब कुछ जानते हैं, वो बड़ी ही आसानी से और सावधानी के साथ हमारी इच्छा को भी ऐसे निर्देशित करते हैं कि हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। एक रोज मैं और मेरी पत्नी अपने शनिवार के नियमित दर्शनों के दौरान एम्पायर एस्टेट में पहली मंजिल पर बैठे शब्द सुन रहे थे। उसने धीरे से कहा कि यह शब्द, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत दिनों से नहीं बजाया गया। यह शब्द उसके पसंदीदा शब्दों में से एक था। इसमें भक्त अरदास कर रहा है कि मालिक, मैं कई जन्मों से आपसे बिछड़ा हुआ हूँ। ये जिंदगी मैं आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि आपसे मिलने की खुशकिस्मती बहुत जन्म की जुदाई के बाद आई है। मेरी पत्नी ने अभी बात मुश्किल से खत्म ही की थी जब हमारा ध्यान इस ओर गया कि जो शब्द चल रहा था उसे बदलकर जिस शब्द का जिक्र उसने किया था वो चल पड़ा। यह सारे शब्द दो कैसेट वाले म्यूजिक सिस्टम संगीत यंत्र पर कैसेट के द्वारा चलाए जाते थे। सीडी प्लेयर तब नहीं थे। वो शब्द जिसके बारे में मेरी पत्नी और मैं बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त गुरुजी के केवल इशारे से, बिना किसी भौतिक संपर्क के, सेवादार अंकल ने दूसरी कैसेट से चला दिया। तो संगत जी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। आपके मुंह से बात निकलती भी नहीं है और पूरी हो जाती है। आपके सामने वो हो या ना हो, उन्हें आपके मन में क्या चल रहा है उस बात की खबर हो जाती है। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह अपनी संगत की अरदास सुनिए और पूरी करते रहिए गुरुजी। जय गुरुजी।